मुझे एक ऐसे इंसान ने पकड़ लिया जो इंसानों का मांस खाता है। अचानक मेरे सामने एक आदमी आया जिसके एक हाथ में क्रॉसबो और दूसरे हाथ में स्पीकर था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, ये गाना खत्म होने से पहले जितना दूर भाग सकती हो भागो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करने वाला। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बिना एक शब्द बोले भागना शुरू कर दिया। मैं बस जान बचाना चाहती थी। भागते भागते मुझे नदी किनारे एक छोटी नाव दिखाई दी। मैं तुरंत उसमें बैठ गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन डर और घबराहट में मेरा संतुलन बिगड़ गया और नाव सीधे झरने की तरफ बह गई। अगले ही पल मैं झरने से नीचे गिर चुकी थी। किसी तरह मैं पानी से बाहर निकली। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था दिल बाहर निकल आएगा। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा शायद मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई इंसान नहीं था। आवाज सिर्फ एक फोन से आ रही थी। तभी पीछे से पत्तों की आवाज आई। वह आदमी मेरे पीछे आ चुका था। उसने आते ही मेरी तरफ तीर चलाने शुरू कर दिए। मैं जान बचाने के लिए भागती रही। कुछ दूर जाकर मैंने उसे दूरबीन से देखा और तभी एहसास हुआ कि वह भी दूरबीन से मुझे ही देख रहा था। मैं तुरंत एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गई। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वह आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी कि उसे मैं दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकली। तभी मेरी नजर नदी में नहा रहे उसी आदमी पर पड़ी। उसके पास एक बोट भी थी। मैंने सोचा यही मौका है। मैं चुपचाप पानी में उतरी और तैरते हुए बोट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची अचानक मेरा पैर किसी ट्रैप में फंस गया। अगले ही पल वह आदमी मुझे पानी से बाहर खींचने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी मुझे अपने बैग में रखा पेपर स्प्रे याद आया। जैसे ही वह मेरे करीब आया मैंने सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया और उसका क्रॉसबो उठाने के लिए भागी, लेकिन वह जल्दी संभल गया। उसने अपना चेहरा धोया और मुझे रोक लिया। मैंने दोबारा पेपर स्प्रे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके हाथ में फिर से क्रॉसबो आ चुका था। मजबूर होकर मुझे स्प्रे फेंकना पड़ा। उसने मेरा पैर ट्रैप से निकाला और मुझे अपनी बोट में बैठाकर कहीं ले जाने लगा। बोट में मुझे एक लोहे की रॉड दिखाई दी। जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की उसने मुझे जोर से पानी में धक्का दे दिया। इसके बाद पूरे रास्ते वह मुझे बोट के साथ पानी में घसीटता हुआ ले गया। कुछ देर बाद वह मुझे अपनी गुफा में ले आया और वहाँ का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ कई डेड बॉडी लटकी हुई थी। साफ था कि उन सबको उसी ने मारा था। फिर उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और हंसते हुए बोला, तुम्हारा मांस खाने में बहुत मजा आएगा। उसने मुझे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन तभी मैंने मौका देखकर उसके कान पर जोर से काट लिया। दर्द से वह चीख पड़ा और उसी झड़प में मैं खुद को रस्सियों से छुड़ाने में कामयाब हो गई। मैं तुरंत पानी में कूद गई, लेकिन वह आदमी भी मेरे पीछे कूद पड़ा। हम दोनों तेज बहाव में बहते जा रहे थे। तभी सामने एक बहुत बड़ा झरना दिखाई दिया। नीचे गिरते समय उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। मैंने सोचा अब सब खत्म हो चुका है। मैं उसका खेल हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी वह अचानक होश में आ गया और फिर से मुझ पर भारी पड़ने लगा। उसने मेरा गला दबा दिया। मेरी सांसें रुकने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन अचानक उसने मेरा गला छोड़ दिया। शायद उसे लगा मैं हार चुकी हूँ, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी टांग पर मार दिया। हड्डी टूटने की आवाज जंगल में गूंज उठी और बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।